इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमें एक स्वाति नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि शीशे के आगे खड़े होकर परफ्यूम लगाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल स्वाति आज अपने पति रमन के साथ में उसके दोस्त के फार्म हाउस पर जा रही थी, क्योंकि रमन और उसके दोस्त काफ़ी सालों के बाद मिलने वाले थे, लगभग 8 साल के बाद। इसीलिए सभी के सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। अब तभी हमको दिखाया जाता है स्वाति और रमन जैसे अपने घर से निकलते हैं तो स्वाति की सास उसे टोकते हुए उससे बोलती है कि बेटा रात के वक्त पर इतना परफ्यूम लगाकर घर से बाहर नहीं जाते, कोई बुरी शक्ति तुम्हारा पीछा कर सकती है। लेकिन रमन अपनी माँ की बात को काटते हुए बोलता है कि माँ ये सब कुछ एक अंधविश्वास है, आप प्लीज़ ये फालतू की बातें नहीं करो। अब दोस्तों ये लोग फौरन ही बाहर आकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और स्वाति को उसी बात को लेकर टेंशन हो रही थी कि आखिर माँ ने परफ्यूम लगाने की मना क्यों की थी। तो रमन स्वाति से बोलता है कि तुम्हें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ये लोग गाड़ी आगे चला ही रहे थे कि अचानक से इनकी गाड़ी के सामने कोई औरत आ जाती है। दोस्तों ये लोग जैसे ही गाड़ी का ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, रमन को ऐसा लगता है जैसे कि शायद उसने उस औरत को टक्कर मार दी है। बट दोस्तों जैसे ही रमन अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसे वो औरत कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो हर जगह उस औरत को देखने की कोशिश करता है। दोस्तों जो कार के अंदर स्वाति बैठी हुई थी, स्वाति को दोस्तों कार के अंदर वही डरावनी औरत दिखाई देती है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी दिख रही थी। ये देखकर स्वाति बहुत तेज डर जाती है और कार से नीचे गिर जाती है, लेकिन रमन को कार के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता। इसलिए रमन को ऐसा लगता है जैसे कि शायद उस स्वाति का कोई वहम होगा। अब तभी दोस्तों ये लोग फौरन ही अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद दोस्तों ये लोग सूद फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। ये लोग जैसे ही फार्म हाउस पर जाते हैं और फार्म हाउस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों हमें वही औरत दिखाई देती है जो कि ये नहीं देख रही थी। अब दोस्तों ये लोग जैसे ही फार्म हाउस पर जाते हैं तो यहाँ पर रमन अपने काफ़ी सारे दोस्तों से मिलता है। ये दरअसल उसके 4 दोस्त होते हैं। ये चारों के चारों 8 साल के बाद मिल रहे थे, इसलिए सब डिस्कस करते हैं कि आखिर हम 8 साल के बाद आज क्यों मिल रहे हैं। ये बात तो किसी को भी पता नहीं है। अब इन्हीं में से दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम अभी था। अभी बोलता है कि ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमने मिलने के लिए एक गलत जगह चूज कर ली है, क्योंकि 8 साल पहले यहाँ पर बहुत कुछ हुआ था। अब दोस्तों ये किस 8 साल पहले की कहानी की बात कर रहे हैं इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि ये सभी के सभी लोग फौरन ही अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही रमन अपनी पत्नी के साथ में अपने कमरे के अंदर जाता है तो कुछ देर के बाद उसकी पत्नी उससे बोलती है कि मुझे नहाने के लिए जाना है। और दोस्तों वो जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम के अंदर जाती है और बाथ टब में बैठकर नहा ही रही थी कि कुछ ही देर के बाद वो देखती है कि पूरे बाथ टब का पानी एकदम लाल पड़ चुका था, विच मीन्स कि वो पूरा का पूरा खून में बदल गया हो। अब दोस्तों ये देखकर वो बहुत तेज डर जाती है। अचानक से कोई जो आत्मा होती है वो उसका पैर पकड़ने की कोशिश करती है। और दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि वही औरत होती है जो कि शुरुआत से इनको फॉलो कर रही थी। स्वाति चिल्लाते हुए फौरन ही बाथरूम से बाहर निकलती है और सारे के सारे लोगों को बताती है। अब रमन और बाकी उसके दोस्त भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो जैसे ही बाथ टब के करीब जाते हैं तो उन्हें बाथ टब का पानी एकदम साफ दिखता है, क्योंकि स्वाति के अनुसार उसमें उसने खून बताया था। रमन और बाकी सब लोग स्वाति से बोलते हैं कि शायद तुम्हारा कोई वहम होगा। इसके बाद में दोस्तों ये सभी के सभी दोस्त लोग मिलकर खाना खाते हैं। और जब दोस्तों ये लोग खाना खा रहे थे कि अचानक से कोई यहाँ पर दही मांगता है, तो स्वाति दही और पानी लेने के लिए फ्रीज की तरफ जाने की कोशिश करती है। और दोस्तों वो जैसी फ्रीज की तरफ जाती है तो वो जैसी फ्रीज का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर उससे वही औरत बैठी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। और तभी दोस्तों अचानक से उसके सारे दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और वो स्वाति से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। स्वाति बताती है कि मैंने अंदर अभी किसी चुड़ैल को बैठा हुआ देखा। अब तभी दोस्तों हमको पता चलता है कि यहाँ पर जो अभी नाम का लड़का है ये बहुत ही डरा डरा रहता है और अभी बोलता है कि स्वाति सच कह रही है, हो सकता है कि वो वापस आ चुकी हो। अभी की बात सुनकर स्वाति बहुत शौक हो जाती है और इनका एक दोस्त और था जिसका नाम तुषार था, उसकी पत्नी भी बहुत शौक हो जाती है, क्योंकि स्वाति और उसकी पत्नी दोनों ही यहाँ पर नए थे और यहाँ पर कोई भी नया नहीं था। ये चारों के चारों दोस्त पहले भी इस फार्म हाउस पर आ चुके थे। अब तभी दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से लाइट चली जाती है। जैसी लाइट जाती है तो सारे के सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन जिगर बोलता है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लाइट 2 मिनट के अंदर ही आ जाएगी। अब हमें स्वाति को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे के अंदर जाती है। वो अपने कमरे के अंदर आराम कर रही थी कि छत के ऊपर से उसके ऊपर दोस्तों खून की बूंद गिरती है। जब दोस्तों स्वाति की आंख खुलती है तो किसी ने उसके ऊपर खून की बारिश कर दी थी।
ये देखकर स्वाति दोस्तों बहुत डर जाती है। अब अचानक से उसका जो पति रमन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और रमन को उसके बारे में बताने की कोशिश करती है कि मेरे साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे कोई तो दिखाई दे रहा है। और तभी दोस्तों स्वाति उसके गले लग जाती है। बट स्वाति जैसे उसके गले लगती है तो दोस्तों कुछ देर के बाद हमको पता चलता है कि वो स्वाति नहीं बल्कि वही अदृश्य आत्मा होती है। और दोस्तों रमन उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। रमन फौरन ही दोस्तों बेड पर से नीचे कूद जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद रमन को पता चलता है कि वो चुड़ैल नहीं बल्कि उसकी पत्नी स्वाति ही होती है। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि इस फार्म हाउस के अंदर कोई तो ज़रूर है जो कि यहाँ पर इन लोगों से बदला लेना चाहता है। 8 साल पहले इस फार्म हाउस में क्या हुआ था ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। और कौन है यह आत्मा और इन लोगों से क्या चाहती है, देखते रहिए आगे। अब तभी दोस्तों हमको इन्हीं के दोस्त जिगर को दिखाया जाता है जो कि बाहर की ओर को फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। जिगर जैसे फ़ोन पर बात कर रहा था तो सामने की ओर को स्वाति दिखाई देती है जो कि बाहर की ओर को खड़ी हुई थी। जिगर फौरन ही स्वाति के करीब बढ़ता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। स्वाति जिगर से बोलती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मुझे इस फार्म हाउस के अंदर कोई तो दिखाई दे रहा है लेकिन मेरा पति मेरी बातों का यकीन नहीं करता। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने शादी करके बहुत गलती कर दी, मैं अपने पति के साथ में खुश नहीं हूँ। दोस्तों स्वाति ये बोलते हुए जिगर के गले से लग जाती है और जिगर के जैसी वो गले से लगती है तो जिगर की नीयत भी दोस्तों खराब हो चुकी थी। जिगर स्वाति से बोलता है कि शायद हमें अपने कमरे में चलकर बात करनी चाहिए वरना यहाँ पर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है जिगर स्वाति को अपने कमरे में लेकर चला जाता है और वहाँ पर ये लोग करीब आने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर के बाद जिगर को पता चलता है कि वो जिसके करीब आ रहा है वो एक्चुअल में स्वाति नहीं बल्कि वही चुड़ैल होती है। और अब दोस्तों वो चुड़ैल उसके शरीर के अंदर अपना हाथ डाल देती है जिसके चलते जिगर की बड़ी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। जैसी दोस्तों जिगर की यहाँ पर मौत होती है तो ये सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कोई डरा हुआ था तो दोस्तों वो था अभी बोलता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, वो हमें नहीं छोड़ेगी, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना वो हम सबको मार डालेगी। अब अभी दोस्तों किसकी बात कर रहा था वो तो आपको आगे पता चलेगा ही। ये लोग अभी को चुप करवा देते और उसे डांट देते हैं लेकिन ये लोग इस फार्म हाउस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। अभी लोगों को लगता है कि शायद ये किसी सीरियल किलर का काम होगा लेकिन अभी बोलता है कि ये किसी आत्मा का काम है ना कि सीरियल किलर का। अब तभी दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है यहाँ पर थोड़ी शांति होती है और हम देखते हैं तुषार को जो कि अपनी पत्नी के साथ में अपने कमरे के अंदर होता है। उसकी जो पत्नी होती है वो उसके करीब आने की कोशिश करती है। तुषार देखता है कि उसके हरकत में पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। अब तभी दोस्तों वो जैसे उसके करीब आने की कोशिश करती है तो अचानक से तुषार की बुरी तरीके से आत्मा कांप जाती है क्योंकि एक्चुअल में वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि दोस्तों वही चुड़ैल होती है। वो चुड़ैल तुषार को भी बड़ी ही बुरी तरीके से मार डालती है। वो चुड़ैल एक एक करके इस फार्म हाउस के सभी लोगों को मारते जा रही थी बट उस चुड़ैल का मकसद क्या था, वो क्या चाहती थी सब लोगों से, दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। अब तभी हमको दिखाया जाता है अभी नाम के उसी लड़के को जो कि यहाँ पर अब सारी सच्चाई के बारे में बताना चाहता था। वो बोल रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है और इसका जो संबंध है वो सीधे 8 साल पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों जो स्वाति और जूही थी वो 8 साल पहले की पूरी कहानी जानना चाहती थी, इसीलिए अभी उन लोगों को बताता है कि 8 साल पहले की बात है। एक रात को हम चारों के चारों दोस्त ड्रिंक किए हुए थे सिवाय रमन को छोड़कर। रमन शराब नहीं पीता था। हम तीनों के तीनों लोग ड्रिंक करे हुए थे और हम जिगर के फार्म हाउस पर जा रहे थे। रास्ते में हमको एक सना नाम की लड़की दिखाई दी जो कि हमसे लिफ्ट मांग रही थी। सना देखने में बहुत खूबसूरत थी। हमने उसको अपनी गाड़ी के अंदर बिठा लिया लेकिन जिगर की नीयत खराब हो चुकी थी। जिगर उसको उसके लोकेशन पे छोड़ने की जगह अपने फार्म हाउस में ले आया था और फार्म हाउस में लाकर जिगर ने और हम सब ने मिलकर उस लड़की के साथ में बहुत गलत चीज़ें करी। वो लड़की चिल्ला रही थी, रो रही थी, बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो, वो गिड़गिड़ा रही थी लेकिन हम में से किसी ने भी उस लड़की पर रत्ती भर भी रहम नहीं खाया और जिगर ने उस लड़की के साथ में बहुत ज़्यादा हैवानियत की। जब हमारी इस सब करने से भी इच्छा नहीं भरी तो हमने सब लोगों के डर से उस लड़की को वहीं पर ही मार दिया था। कुछ देर के बाद रमन वहाँ पर पहुँचा और रमन ने हम लोगों को धमकी दी कि वो पुलिस को ये सारी बातें बता देगा क्योंकि रमन इन सब गलत कामों में कभी नहीं पड़ता था। लेकिन किसी तरीके से हमने रमन को मना लिया और हमने उस लाश को इसी फार्म हाउस के अंदर ठिकाने लगा दिया था।
लेकिन हमारी जो 8 साल पहले की गलती थी, वो गलती आज जाकर पूरी हो रही है। वो अपना बदला लेने के लिए वापस लौट चुकी है। वही है जो हम सबको मार रही है, और उसने एक एक करके जिगर को और तुषार को मार दिया है, और अब वो मुझे भी जान से मार देगी। अभी दोस्तों ये बोलता हुआ फौरन ही उस फार्म हाउस से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ये बात जानता था कि वो चुड़ैल उसे भी नहीं छोड़ेगी। और दोस्तों फौरन ही हम देखते हैं अभी भागते भागते बाहर की ओर को अपनी गाड़ी के अंदर पहुंच जाता है। दोस्तों वो जैसे अपनी गाड़ी के अंदर पहुंचता है तो वो यहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन दोस्तों वो आखिरकार कैसे भागता। वो चुड़ैल उसे हर जगह दिखाई देती है, और अभी दोस्तों फौरन ही वो गाड़ी से बाहर निकलकर यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों वो जो चुड़ैल होती है वो अब उसे कैसे भागने दे सकती थी। चुड़ैल गाड़ी को कंट्रोल कर पा रही थी, और जैसे अभी वहां से भाग रहा था तो वो चुड़ैल गाड़ी से अभी पर बहुत जोर की टक्कर मारती है, जिससे कि अभी की बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। और जैसी दोस्तों अभी की मौत होती है तो वो चुड़ैल का मकसद किसी और को मारना नहीं था। ना ही वो रमन को नुकसान पहुंचाती, और ना ही रमन की बीवी को, और ना ही दोस्तों यहाँ पर तुषार की पत्नी को। वो चुड़ैल दोस्तों फौरन ही इन सबको मारकर यहाँ से गायब हो जाती है। वो चुड़ैल जैसी गायब होती है तो ये लोग राहत की सांस ले पाते हैं। अब दोस्तों इन लोगों को बहुत अफसोस होता है अपने दोस्तों को खोने का, लेकिन उन्होंने जो गलती की थी वो भी गलत था। स्वाति दोस्तों ये कहानी बताते हुए बोलती है कि मेरी उस रात गलती थी कि मैं परफ्यूम लगाकर बाहर निकली। वो तो एक अच्छी आत्मा थी जिसने कि हम लोगों को छोड़ दिया, लेकिन कोई बुरी आत्मा अगर तुम्हारे परफ्यूम से अट्रैक्ट होकर तुम्हारे साथ में चली आए तो तुम्हारे साथ में बहुत गलत हो सकता है। खैर आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय एंड सी।